जय महामाया एस्ट्रोयंत्रिक चैनल पर जिज्ञासा करी में आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास कुछ प्रश्न आए हैं जो कि विभिन्न राज्यों से आए हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चर्चा में हम देखते हैं कि जो हमारे पास सबसे पहले प्रश्न है वो प्रवेश शाह जी का है। प्रवेश शाह जी का जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में प्रांत में हुआ है। इनका जन्म 2 सितंबर 1996 को हुआ है। प्रवेश शाह जी, आपका जो लग्न है वो वृषभ है। चंद्रमा आपके द्वादश भाव में अश्विनी नक्षत्र में है, अश्विनी के तृतीय चरण में है। इसके कारण आप गंडमूल में जन्म लिए हैं। और सूर्य आपका पंचम भाव में है। मंगल शुक्र की युति तृतीय भाव में है। बुध राहु आपके पंचम भाव में है। शनि केतु आपके एकादश भाव में है, जहाँ से वो पंचम भाव को देख रहे हैं। और चंद्रमा जैसे कि द्वादश भाव में है। आपकी दशा चल रही है वो है सूर्य और उसमें शनि के। यह समय आपकी माता के लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेहत के लिए भी उतना सही नहीं कहा गया है। माता को हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावना अधिक है। आपको आँखों से रिलेटेड समस्या हो रहा होगा, वहाँ से समस्या है। यहाँ पर यह देखता है कि यह जो आपका प्रश्न है कि करियर वाइज और मॉनिटरी टर्म्स कैसा रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपको भाइयों के साथ संपर्क और भाइयों के साथ जो कि स्नेह मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वहाँ से आपको सहायता भी मिलने की संभावना अधिक है। संतान पक्ष से उतना अच्छा नहीं दिखता है। विद्या पक्ष से भी आपका जो बुध और राहु की युति है वो सही नहीं बता रहा है। लेकिन आपको जो सरकार के क्षेत्र में आपको ठेकेदारी से फ़ायदा हो सकता है। आपको कहीं किसी चीज़ की एजेंसी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा रहेगा। आपका मंगल और शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं और मंगल आपके नीच भाव में बैठा है। और यहाँ पर अभी आपके जब नीच राशि में मंगल जाएंगे, वहाँ पर आपका जो वृषभ लगन है वहाँ पर यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास कुछ ना कुछ जो कार्य से रिलेटेड वहाँ पर आपको मिलेगा, काम फ़ायदा होगा। आगे आने वाले टाइम में इससे अधिक फ़ायदा होगा। आपके लिए यही कहेंगे कि आपको अभी सरकार से कॉन्ट्रैक्टरशिप में फ़ायदा हो सकता है। कहीं से चीज़ का कॉन्ट्रैक्टर लेंगे या कंसल्टेंसी लेंगे तो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। अन्यथा आप में जो बिजनेस का योग है वह शुक्र से रिलेटेड सामान का है। शुक्र से रिलेटेड सामान, कपड़े हो गए, स्त्री के कपड़े हो गए, श्रृंगार के कपड़े चीज़ हो गए, उधर से जाते हैं तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। गुरु आपके अष्टम भाव में नवम राशि धनु राशि में है, जो कि पंचम दृष्टि से वह आपके द्वादश हाउस को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि को द्वितीय भाव को देख रहे हैं और नवम दृष्टि से वह आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर होगी, आप बोलने में मीठे होंगे। इसलिए जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर आप अपने शत्रु को भी अपने मित्रता के साथ संबंध बना लेते होंगे, आपके साथ संबंध बना लेते होंगे। वो व्यापार से लाभ है, बाहर से लाभ है। जहाँ पे जन्म है वहाँ से आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। आपको बाहर दूसरे क्षेत्र से आपको लाभ होने की संभावना ज़्यादा है। एजुकेशन में यहाँ पर बाधा दिखता है। संतान के पक्ष में बाधा दिखता है। संतान अगर होगा भी तो स्त्री संज्ञक ज़्यादा होंगे और उसके लिए राहु के अशुभ फल को कम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। आपको मंगल का अभी जो फिलहाल में मंगल का उपाय करने की आवश्यकता है, शनि का उपाय करने की आवश्यकता है। आप कीजिए, सूर्य को सब सुबह उठकर आप सूर्य भगवान को आप कुमकुम युक्त जल अर्पण कीजिए। दूसरा, आप पूर्णिमा नहीं तो आश्विन नक्षत्र के दिन से आप 2 मंत्र ओम गणपतिये नमः और ओम एम मंत्र का 2 माला जाप करें। या आपके जो गंडमूल का प्रभाव है उसको कम करके, अशुभ फल को कम करके, जो खर्चा है आप पर वह आप पे जो अधिक खर्चा कर लेते हैं या कहीं पर आप में एक्सपेंडिचर में जो अपने हाथ में वो बोल सकते हैं कि पैसा नहीं रखता होगा, तो वो दोस्तों के ऊपर खर्चा करना, इधर उधर खर्चा करना, वह कम होगा। और आप में आय की संभावना, जो आएगा इनकमिंग है अर्निंग का, वो ज़्यादा होगा। हनुमान मंदिर में चोला चढ़ा सकते हैं। तीसरा, आप ओम गणपतिये नमः मंत्र का जाप करें, यह आपके लिए फायदा रहेगा। नाउ वी आर कमिंग ऑन सेकंड क्वेश्चन विच आई रिसीव्ड फ्रॉम तमिलनाडु, इंदुमती।
Indumati born in 26 January 1994, 5 hour 4 minute PM, Matur, Tamil Nadu. Her question is related from future perspective and marriage life. Indumati ji, you are born in Gemini and your moon sign is also Gemini. Jupiter is in 5th house, and from 5th house they are seeing 9th house, 11th house and ascendant. Rahu is in 6th house, from where he is watching 10th house, 12th house and 2nd house. Venus is conjuncted with Sun, Mercury and Mars in 8th house. In 8th house, Mars is accelerated. Mars is aspected to house number 11th, 2nd and 3rd. We know that 2nd house is our family house, 3rd house is our sibling house, our friend house. Saturn is aspected 3rd house and placed in 9th house. Ketu is in 12th house and aspected by 4th house, 6th house and 8th house. In 8th house, 4 number of planet is conjuncted at one place. In your Nammans chart, your ascendant Lord friend and your Nammans D9 Lord is friend, and in D9 you are saying that your Saturn is in 7th house and Rahu is in 4th house and Ketu with Mars is in 10th house. 7th house Lord is in 10th house with Ketu, make a Angarak Yoga. And in your chart, your Lagna Lord, your ascendant Lord and trine house Venus is combined in 8th house. That means कि you have a Rajyog, but you are going through a current Dasha. Current MD is Mercury and Antar Dasha is Ketu. Ketu is in 12th house and Ketu is in Kritika Nakshatra. Kritika Nakshatra Lord is Sun and its sublord is Nakshatra Lord is Mercury and Nakshatra sublord is Moon. Moon is Punarvasu and Punarvasu Nakshatra Lord is Jupiter and Jupiter Lord is Venus and Jupiter sublord is Ketu. Ketu it is in 12th house. In Gemini Lagnas, Gemini ascendant, Jupiter makes a Kendradipati dosh and it is placed in a 5th house. 5th house is for love life, where we see that in your chart, Vinshotri Dasha, Mercury MD, which Nakshatra is Mars and Lord is Nakshatra Lord is Jupiter and Nakshatra sublord is Venus, and Mars is watched by 11th, 6th and 8th house. Jupiter is 7, 10 and 5th house. Venus is 12, 5, 8. That means this period some fake allegation or some scandal type problem will facing by you. After your Ketu Antardasha, your Venus Antardasha will start, but in Venus Antardasha you will get a benefit from job after June 22. After that you will get benefit from job, benefit from love, benefit from education. You will get a good job. Definitely you will get benefit from your partners, benefit from your parents, benefit from your parents after that period.
And in your husband chart, he is born in 15th May 1992, 4:10 AM, and his ascendant is Aries ascendant, and in ascendant Venus and Mercury is placed in ascendant. Sun is in second house, Ketu is in third house, Jupiter is in fifth house, Moon is in seventh house, Rahu is in ninth house, Saturn is in 10th house, and Mars is in 12th house. From 10th house, Saturn is aspected to Moon from 10th drishti, 10th vision. And in Namman's chart, we see that Namman's lord is in Mars, which is honor of the ascendant. Mars and Venus is in 7th house, and Saturn is in 5th house and aspected to 7th house, and Rahu from 3rd house, vast 7th house. In ascendant Lagna chart, Ketu is in 3rd house and aspected to 7th house also. And their Mahadasa is Jupiter and Antardasa is Rahu, and Rahu will continuously till October 22. It means we will also not get benefit from married life till 22 October. So I'm reached as conclusion, after your Gun Milan chart, your compatible chart, more than 27 number Gun out of 36, you will not get a benefit from your married life, because of in your Dasa Lord and placement of and sublord of Nakshatra, you will not get benefit from your married life. For remedies of this problem, unity chanting of Lord Jupiter Bij Mantra Om Brim Brihaspataya Nama 19,000 times, and Lord Mars Om Angarkai Nama 11,000 times in 41 days, and offered diya to banana tree 41 days continuously, and put a kesar chandan tilak on your forehead till 41 days. Definitely you will get relief from this problem. हमारे पास जो तीसरी कुंडली है वह झारखंड से है। झारखंड से आशीष जी पूछते हैं उनकी विद्या के बारे में और उनके भविष्य के बारे में। आशीष जी, आपका जन्म 24 सितंबर 2005 को चाईबासा में 11:33 पर सुबह में हुआ है। आपका वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सूर्य, बुध, गुरु, केतु आपके एकादश भाव में हैं, शुक्र आपके द्वादश भाव में है, राहु आपके पंचम भाव में है, मंगल आपके छठे भाव में है, चंद्रमा उच्च का सप्तम भाव में है, शनि आपके नवम भाव में है। नवम भाव से वो आपके एकादश भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर बुध उच्च का है, लेकिन सूर्य गुरु केतु के साथ हैं। यहाँ पर यह देखा जाता है कि आपके पास जो गुरु आदित्य योग है, सूर्य बुध आदित्य योग है, शुक्र आपके अपने हाउस में है, ये कुंडली आपकी अच्छी है। लेकिन अभी का जो दशा चल रहा है वो राहु की दशा चल रहा है। राहु में आप थोड़े बहुत एजुकेशन से आपको समस्या आ सकती है, लेकिन आपको चाहिए कि इस समय आपको अध्ययन पर फोकस करना चाहिए। अध्ययन पर फोकस नहीं करेंगे जो आने वाला जो टाइम है, क्योंकि राहु के बाद आपकी जो अभी राहु में बुध की दशा चल रही है, बुध के बाद केतु की दशा आएगी। केतु में जब आपका एजुकेशन से प्रॉब्लम आएगा, अगर वहाँ पर आप नहीं रुकते हैं तो ये 2023 तक केतु की दशा चलेगी। उसके बाद शुक्र की दशा आती है। जब शुक्र की दशा आएगी तब जाके थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके ऊपर जो क्या काम करते हैं वह भी निर्भर उसी वक्त करेगा। लेकिन आप में यहाँ पर बिजनेस से फ़ायदा मुझे देखने को मिलता है। आप बिजनेस ही करेंगे, आप सरकार से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, आपको सरकार से भी फ़ायदा होगा। आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपका अध्ययन ना छूटे। अध्ययन छूट गया तो आपको प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चतुर्विंशांश में जो कि लग्न का स्वामी है और आपके लग्न के स्वामी दोनों मित्र हैं, और मित्र होने के बाद वो चतुर्थ भाव नीच के चले जाते हैं। वहाँ पर आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम होने की संभावना देते हैं। आपको प्रॉब्लम
दिखाई देता है, आपके एजुकेशन में प्रॉब्लम दिखाई देता है। इसलिए आपका जो उपाय करना है वो आपको करना है कि राहु के लिए आप राहु का मंत्र का जाप करें, वो आपको फ़ायदा रहेगा। गाय को रोटी दें, वो भी आपको फ़ायदा देगा। और शनिवार नहीं तो मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें, यह फ़ायदा रहेगा। क्योंकि शनि अपने 10वीं दृष्टि से वो आपके छठे भाव को देख रहे हैं। छठे भाव पर मंगल हैं और मंगल आपके द्वादश भाव को शुक्र को देख रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप नहीं टिके तो आप में जो कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है, वो थोड़ा संदिग्ध हो सकता है, वह थोड़ा खराब हो सकता है। तो वहाँ पर आपको सुंदरकांड का पाठ करने के लिए सलाह दी जाती है। और राहु के लिए आप राहु का जाप करें। और वृषभ है का चंद्रमा है तो आप हंसते होंगे, आपके जो मित्र मंडली काफ़ी होंगी और आप अपने दुख किसी को नहीं बताते होंगे, आप खुद ही अपने आप में सब कुछ झेलते होंगे। आपको लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हमारे पास जो प्रश्न है वो दिल्ली से है, राहुल यादव जी का है। इनका जन्म 10:28 सुबह में हुआ है, 5 जुलाई 1989। इनके मंगल, शुक्र, चंद्र जो कि इनके द्वादश भाव में है, मंगल यहाँ पर नीच का है, केतु इनके लग्न में है, सिंह लग्न की कुंडली है, शनि इनके पंचम भाव में है, राहु इनके सप्तम भाव में है, सूर्य बुध गुरु इनके 11th हाउस में है, एकादश भाव में है। और इनकी जो दशा चल रहा है वह शुक्र का दशा चल रहा है। और शुक्र में इनका सूर्य की दशा जो कि जुलाई में ख़त्म होगी। जुलाई के बाद चंद्र का दशा अंतर्दशा चलेगा। इनका जो प्रश्न है वो संतान से रिलेटेड है। यहाँ पर शुक्र और चंद्रमा जो मंगल के साथ हैं और गुरु अपने भाव को देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से। मंगल यहाँ पे चतुर्थ दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, रिपु स्थान को देख रहे हैं, रोग स्थान को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपकी वैवाहिक लाइफ को देख रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत समस्या है, संतान को लेकर डिले इन चाइल्ड है। लेकिन यहाँ पर फ़ायदा देख रहे हैं जो कि आपकी अंतर्दशा आने वाली है, जो चंद्रमा की अंतर्दशा आने वाली है वो संतान पक्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ है। गुरु आपके मिथुन राशि में आपके एकादश भाव में सूर्य और बुध के साथ हैं जो कि आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान भाव को देख रहे हैं। वहाँ पर यह शुक्र में चंद्र में गुरु आपके लिए संतान पक्ष से लेके अच्छा आने वाला है। तो जो कंसीव के लिए मैं समय कह सकता हूँ, यह आपके लिए जुलाई के बाद जो कंसीव के लिए पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 2022 में आपके लिए संतान से फ़ायदा मार्च तक आपको देखने की संभावना है, बहुत ही ज़्यादा है। अब इनका जो प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न है, वह घर से लेके है। घर जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल नीच के हैं, यह कुछ दिन में नीच के हो जाएंगे। नीच के बाद ये पंचम हाउस में मतलब सिंह राशि में प्रवेश करेंगे गोचर में। उसके बाद ये चतुर्थ भाव को देखेंगे और चतुर्थ भाव में अर्थात यह आपके अगस्त यानी जुलाई से लेके अगस्त में इसकी अंतर्दशा भी चलेगी, आपके प्रत्यंतर भी चलेगा। शुक्र में चंद्र में मंगल। उस वक्त आपको घर से रिलेटेड फ़ायदा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे फ़ायदा दिखेगा आपको। घर से रिलेटेड जो फ़ायदा है वो आपका अगस्त में दिखता है। घर लेने की संभावना अगस्त से लेके अक्टूबर तक का संभावना काफ़ी है, घर से फ़ायदा दिखता है मेरे को। लेकिन यहाँ पर घर में अभी आप नहीं जा सकते हैं। नए घर में आप अगर आप नए लेते भी हैं तो इस साल मेरे को ऐसा योग नहीं दिखता है। वह 2022 में मार्च के बाद दिखता है। आप 2022 में मार्च से लेके जून तक कभी भी जा सकते हैं नए वाले घर में। तो इसके लिए आपको यही कहूँगा कि जो ये योग को और ज़्यादा प्रबल बनाने के लिए आपको मंगल के बीज मंत्र के साथ साथ आपको गुरु का मंत्र का भी जाप करना चाहिए। अन्यथा आपको गुरु के जो यंत्र हैं उसको धारण करना चाहिए। आपको संतान पक्ष से लाभ जरूर होगा। घर का जो योग बन रहा है वो भी आपको इस अगस्त से बनता है, अगस्त से अक्टूबर तक का बन रहा है। और साथ में जो घर का सुख है वो आपके अगले साल ही मार्च से जून के बीच में है। यह हमारा जो जिज्ञासा का जो कड़ी था उसमें इतना ही आज प्रश्न लिए हैं। आपका भी कोई प्रश्न हो, आपका भी कोई जिज्ञासा हो अपनी लाइफ को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान का विवरण भेजें। प्रश्न भी वहाँ पे लिख सकते हैं। अन्यथा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या किसी अन्य माध्यम से मेल आईडी से astroyantric@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं।
आपका जो जिज्ञासा की नेक्स्ट कड़ी है उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब तक के लिए यही कहूँगा कि आप लोग नए हैं और ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो आप जो हमारा अन्य कार्यक्रम है सरल ज्योतिष उसे देख सकते हैं और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कि आप नए नए वीडियो आएंगे उसे आप देख सकते हैं, उसे आप समझ सकते हैं वो, और जो ज्योतिष है मानव कल्याण के लिए उसे आप यथार्थ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।